रिसर्च के मुताबिक ये पता चला कि इंसान के दिमाग में एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं। अब 60,000 थॉट्स आते हैं तो ज़रूरी तो ये नहीं है कि 60,000 में से सब के सब इम्पॉर्टेंट हो, उसमें से बहुत सारे वेस्ट होते हैं। आई थिंक एक या दो थॉट इम्पॉर्टेंट होता है ग्रो करने के लिए। सो बेसिकली उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये थॉट इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, कन्फ्यूज़न से कैसे निकले। मतलब बहुत लोग तो छोटे छोटे थॉट को लेके उलझे रहते हैं, मतलब उसका कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं, कि इम्पोर्टेंट ही नहीं होता थॉट, क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अब मेरे बारे में उसने क्या बोला, उसके बारे में मैंने क्या बोला, इसका कुछ रिजल्ट ही नहीं है, कुछ एक लास्ट पॉइंट या सॉल्यूशन ही नहीं है। अब उसको मैं सोचते रहूँ, कंफ्यूज होते रहूँ, दुनिया भर के उससे भी ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट थॉट्स पैदा होते रहेंगे। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम क्या सोचते हैं, उसमें से क्या पिकअप करते हैं, क्योंकि थॉट्स आना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंसान है, दिमाग है, तो थॉट्स तो आएंगे ही। अगर थॉट्स आना बंद हो गए तो प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को विजिट करना पड़े। बट थॉट्स आ रहे हैं मतलब अच्छा है, बट उसमें से पिक कैसे करें कि कौन सा थॉट इंपॉर्टेंट है। तो थॉट वो इंपॉर्टेंट होता है जो जिसमें कोई एंड रिजल्ट होता है, जिसका कुछ इंपॉर्टेंस होता है कि इसके ऊपर मैं सोच कर एक रिजल्ट पर पहुंच सकता हूं या इसका एक सॉल्यूशन में निकाल सकता हूं, और इससे मेरा पर्सनल ग्रोथ होगा या सोसाइटी का या किसी का भी ग्रोथ होगा। जैसे इंपॉर्टेंट थॉट में फॉर एग्जांपल हो गया, मैंने अपने करियर से रिलेटेड चीज़ों को सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसके बारे में फिर मैं R&D कर रहा हूँ, और वैसे थॉट्स आ रहे हैं करियर से रिलेटेड, और उसको मैंने लेट्स डिग इनटू डीप, उसकी गहराई तक जाके सोच रहा हूँ, उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट थॉट है, क्योंकि इसका एक रिजल्ट है, इसका एक सॉल्यूशन है और इसका एक ग्रोथ है। सो हम फिर फंसते कहाँ पे, फंसते का अभी हमको ये पता चल गया कि इंपॉर्टेंट थॉट ये है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। फिर हम फंसते कहाँ पे, स्पीड जो एक्चुअली हमारी कछुए की चाल रहती है। तो एक पत्थर भी सामने आ जाता है तो हम रुक जाते हैं, क्योंकि हमारी स्पीड बहुत स्लो है। लेकिन हम ब्लेम क्या करते हैं कि यार मेरे सामने पत्थर आ गया, पत्थर इन द सेंस मेरे सामने प्रॉब्लम आ गई इसलिए मैं रुक गया। ये हमारे एक्सक्यूजेस होते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये रतन टाटा, A.R. रहमान जैसे लेजेंड्स के सामने भी डेली आते हैं, बट सीन ये है कि उनका जो स्पीड है वो बुलेट ट्रेन जैसा रहता है। तो उनके सामने चट्टान जैसे प्रॉब्लम भी आ जाते हैं तो भी वो तोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। तो बेसिकली ऐसे वो लोग काम करते हैं। फिर क्या होता है, वर्क इन द सेंस कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे मेरी फ्रेंड थी, उसने बोला कि अरे यार मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे ये नहीं करना है, मुझे उसके बारे में याद नहीं करना है, मुझे उसको मिस नहीं करना है, मैं उसको याद नहीं करना चाहती। तो बेसिकली वो कर क्या रही है, वो उसी को याद कर रही है। तो बेसिकली हम लोग को जो काम नहीं करना है उसके बारे में ना सोच के हमको जो करना है उसका एक लिस्ट बनाना चाहिए, और वो प्रियोरिटी वाइज ऐसा लिस्ट बनाना चाहिए कि रात होते होते मैं सारे काम पूरा करके मैं ये टिक कर दिया हूँ कि हाँ मेरा ये काम हो गया। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग निगेटिव कि मेरे को ये काम नहीं करना है, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को क्या करना है, तो ऑटोमेटिकली ये जो निगेटिव थॉट है ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो ये कॉन्सेंट्रेट, ये तरीका होना चाहिए कोई काम करने का। फिर क्या होता है, मुझे जहाँ तक पता है और सब लोग एग्री भी करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कितनी भी बड़ी समस्या हो इंसान से बड़ी नहीं हो सकती अगर उसको सॉल्यूशन की तरफ उसके बारे में सोचा जाए, उसके बाद थॉटफुली पूरा अपना ध्यान लगाकर अगर सोचा जाए तो। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अभी बहुत लोग सोचते हैं मेरा करियर ख़राब हो गया, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। भाई पिछले सेकंड का इस सेकंड से कुछ लेना देना नहीं है। लोग 10 साल 15 साल पहले का सोचते हैं। अगर तुम्हारा पिछला सेकंड भी वर्स्ट था तो ये सेकंड में तुम अपना बेस्ट दे सकते हो। ये इंपॉर्टेंट रखना। थैंक यू।